आप देख रहे हैं स्पिरिट ऑफ भारत और आज मेरा नाम है विधि सिंह और आज हम पहुँचे हैं गाज़ियाबाद के रहीशपुर में BR अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल में। आज का जो कार्यक्रम है भारत का संविधान प्रचार कार्यक्रम। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और थैंक यू, और सभी को आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय जय भीम बोलना चाहती हूँ। और आपका सवाल है कि संविधान क्यों ज़रूरी है आज के समय में, तो मैं आपको बताती हूँ कि संविधान इसलिए ज़रूरी है ताकि सब लोग सर उठाकर जी सकें, ताकि सब लोग समानता से जी सकें, ताकि इस देश में भाईचारा, करुणा, मैत्री हो, ताकि ये देश तरक्की करे, ताकि ये देश आगे बढ़े। इसलिए संविधान जरूरी है। कार्यक्रम है आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये संविधान प्रचार समिति लखनऊ की तरफ से चल रहा है, और ये जो समिति है ये देश के कोने कोने में जाकर संविधान का प्रचार करती है, संविधान के आर्टिकल के बारे में बताती है, संविधान में हमें क्या राइट मिले हैं वो बताती है। तो ये कार्यक्रम उन्हीं का चल रहा है, और आज जो यहाँ पर गाज़ियाबाद के रहीशपुर में जो ये कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी सक्सेस रहा, बहुत बढ़िया रहा, और सभी लोगों ने संविधान की विशेषताओं के बारे में, उसके गुण के बारे में यहाँ पर बताया। और शिक्षा का अधिकार हमको मिलना चाहिए, ये बाबा साहब ने लिखा। और जो हम अपना काम कर रहे हैं, जिसमें हमको काम दिया गया है, हमको प्रशिक्षण का भी अधिकार देना चाहिए। हमको प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तो हम कैसे, कहते कुशल और अकुशल, कहते नौकरी पैसा नहीं, कर्मकार। बाबा साहब ने नाम दिया है कर्मकार, काम करने वाला कर्मकार। तो अनुच्छेद 1 में यही चीज दी गई है कि हमको काम हमको दिया जाए, और इसी के तहत जब मनरेगा शुरू हुआ है तो इसी अनुच्छेद 41 के तहत ही शुरू हुआ है, और इसमें 100 दिन के काम की गारंटी दी गई थी, जो अब इस गवर्नमेंट ने चेंज करके जी राम जी कर दिया है। ये आपके मोटी मोटी बात बता रहा हूँ मैं, ये आपके अनुच्छेद 41 में है। हमको काम चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, और हम जो काम कर रहे हैं और उसको जो है हमको प्रशिक्षण चाहिए। ये हमारे अनुच्छेद 41 में, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। फिर अनुच्छेद 42, इसमें जो है ये बताया गया है कि हमको जो है काम करने न्याय संगत, हमको काम न्याय संगत हमको दिया जाए, न्याय के आधार पे। ये नहीं किसी को अच्छा काम दिया जा रहा है और किसी को गलत काम दिया जा रहा है, समानता के आधार पे काम देना चाहिए। और बाबा साहब ने प्रसूति अवकाश, बाबा साहब ने जो प्रसूति अवकाश भी लागू किया था कि जो महिलाएं हमारी हैं जो नौकरी कर रही हैं, नौकरी पेशे में हैं, ये आएंगी तो उनके लिए प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए। और वो भी अगर मान लिया नौकरी पेशे में है तो उनको जो है उसकी वेतन की कटौती नहीं होगी, वो पूरा वेतन मिलेगा, चाहे वो सरकारी में हो और चाहे अर्ध सरकारी में हो। ये अनुच्छेद 42 में बाबा साहब ने ये लिख दिया है। फिर है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है जब हमको काम मिला है तो हमको उसका वाजिब दाम भी मिलना चाहिए। वाजिब दाम मिलना चाहिए, ये नहीं कि हमको काम अच्छा लिया जा रहा है और पैसा हमको कम दिया जा रहा है। हमको ऐसी नहीं, हमको हम ज़्यादा खुशी नहीं चाहते हैं तो हमको मतलब भर का हमारा काम तो चले, लेकिन हमको ऐसा कि नहीं कि हमको जो बंधुआ मजदूर बना के रखा जाए और कुछ पैसा भी न दे। तो बाबा साहब ने इसमें पहले से लिख रखा है कि हमको काम करेंगे तो उस काम का जो है वाजिब दाम हमको मिलना चाहिए, वह काम भी मिले और वाजिब दाम भी मिले हमको ऐसा काम करना है। और फिर अनुच्छेद 44, अब 44 जो है ये है समान नागरिक संहिता, समान, सब समान होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड
ये गोवा में 1961 में पुर्तगाली सिविल कोड के द्वारा 1961 से ही लागू है और आपके उत्तराखंड में पहले से लागू हुआ है और अभी जो है ये 25 मार्च 2026 को गुजरात में भी पारित कर दिया है। ये जो है सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 25 मार्च 26 को गुजरात ने भी पारित कर दिया। तो ये जो है 44 अनुच्छेद ये सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से के संबंध में है, ये बिल्कुल जान लीजिए। फिर अनुच्छेद 45 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है एजुकेशन की व्यवस्था कही गई है। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए व्यवस्था है। इसमें सरकार निःशुल्क व्यवस्था करेगी, लेकिन इसको जो है अभी हमारे बलराम भाई साहब ने बताया कि 6 से 14 वाली व्यवस्था 21A में कर दी गई है, अनुच्छेद 21A में कर दी गई है। हाँ, तो अब ये समझ लीजिए। और फिर बाकी 0 से 6 तक गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था करी है जो आंगनबाड़ी खोल रखे हैं। आंगनबाड़ी ये हमारे अनुच्छेद 45 में इसका जिक्र है। जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी व्यवस्था आंगनबाड़ी, आशा बहू ये सब देख रेख करेंगी। तो और 6 से 14 और ये 21A के जो है फंडामेंटल राइट में कर दिया गया है, मूल अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। फिर अनुच्छेद है 46। अनुच्छेद 46 में ये हमारे जो है SC ST OBC इनके लोगों के बारे में विशेष तौर से कहा है कि इनको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नौकरी की, शिक्षा की, जो भी है समान अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारे बाबा साहब ने इसमें ये अनुच्छेद 46 में सब कर रखा है। साथियों, ये सब ये पुस्तक लेके जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक पुस्तक घर में रखिए और पुस्तक रखिए, उसको जो है अगर चाय नाश्ता करने बैठते हैं तो ये पुस्तक खोल के रख लीजिए और एक अनुच्छेद रोज पढ़िए। एक अनुच्छेद ये हम लोगों को तो हमारी जबान पे आना चाहिए था। पहले से जैसे बहुत सी चीज़ें हम लोगों की जबान पे है, मैं उसको कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ हमारी जबान पे होना चाहिए। ये हमारा महाग्रंथ है, ये हमारा महाग्रंथ है। इसलिए सब लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपना जो है ये संविधान का वाचन करें। और हमारे जो सचिव जी ने बोला है कि हमारी क्लास चलती है 8 बजे से 9:15 बजे तक, आप बिल्कुल जुड़े आप लोग। और अभी भागीदारी महिलाओं की आई थी, मैं भी चाहता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे संविधान प्रचार समिति में वो जुड़े, हम उनको बहुत प्रायोरिटी देंगे। वो जुड़े तो हमारे सामने आवे तो, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।